हमने विप्रो वर्धीन प्रोग्राम के अंतर्गत पन्ना नेशनल पार्क में एक हफ्ते का बच्चों के साथ एक प्रोग्राम किया, जिसमें बच्चों को पार्क के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। जब हम जंगल में जाते हैं तब वहाँ कुछ मिनट मौन रहकर जंगल में चल रही उथल पुथल और जंगल से आ रही सभी तरह की आवाज़ों को महसूस करते हैं, जिसमें पक्षियों की आवाज़ों से लेकर सभी प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जंगल में मौन रहकर हम यह महसूस करते हैं कि हमारी प्रकृति कितनी शांत और तरह तरह के रोचक दृश्यों से भरी हुई है। बर्ड वॉचिंग करते समय कई बार बच्चे पक्षियों की आवाज़ों से उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। कौन सी देखी, कौन सी थी? नीचे की तरफ वाइट है, उसका पैर थोड़ी ब्लैक ब्लैक है, और पंख भी थोड़ी थोड़ी ब्लैक है। स्मॉल मिनी वेट छोटी सी रहती है। कौन कौन सी? ये वाली देख चुकी और बुलबुल और दयाल ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन और बुलबुल और बुलबुल पीछे है ना? नहीं है पीछे। ये है बुलबुल, ये वाली रेड वेंटेड बुलबुल। बर्ड वॉचिंग के लिए हम बच्चों को पार्क के अलग अलग हिस्सों में लेके गए। अलग अलग हिस्सों में ले जाने का कारण यह था कि हम बच्चों को यह समझा पाएँ कि कुछ खास तरह के पक्षी कुछ खास हैबिटेट में ही क्यों दिखते हैं। पक्षियों को जंगल में देखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करना, जिसमें हमने बर्ड वॉचिंग के बाद बच्चों से अलग अलग पक्षियों के बारे में बात की और ये समझा कि नेचर में पक्षियों की क्या भूमिका है। पूछा नहीं आपने टाइम से? रम जो चिड़िया होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके ही बॉडी पार्ट, मान लीजिए जिसके पूंछ के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, उसको रम बोलते हैं। और इसको एक चीज़ और है ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर ऑफ द ट्री बोला जाता है। क्या? पेड़ों का डॉक्टर। क्यों बोला जाता है? आपने देखा जहाँ सूखा होता है वहाँ ये सोच मारता रहता है, ठीक है? वहाँ क्या लगा रहता है? दीमक या कोई ऐसे कीड़े जो पेड़ को खराब कर सकते हैं, तो वहाँ वो बहुत तेज मारता है जिससे वो कीड़े बाहर आ जाते हैं और वो उनको खा लेता है। एक चिड़िया होती है जो पेड़ पे सीधे चढ़ सकती है, ठीक है? बाकी चिड़िया आपने ऐसे बैठी देखी, लेकिन कठफोड़वा क्या होता है? ऐसे चला भी, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आ जाता है। बच्चों के साथ जब हम पक्षियों के बारे में बात करते हैं तब हमें यह समझना भी महत्वपूर्ण होगा कि एक पक्षी का पूरा जीवन कितनी तरह की चुनौतियों से गुजरता है और हम लोग किस तरह से पक्षियों के जीवन में बाधा बन रहे हैं। पक्षियों के जीवन में उन्हें तरह तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इसमें उन्हें अपना घोंसला बनाना पड़ता है, अंडे सहने पड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना होता है। इसको समझने के लिए हमने अर्ली बर्ड के एक खेल का इस्तेमाल किया और बच्चों में इस खेल से पक्षियों के जीवन को और बारीकी से समझने में मदद मिली कि किस तरह से एक पक्षी का जीवन जो है कितनी मुश्किलों से गुजरता है और वो किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करता है। आपका झुंड एक ऐसे गांव में उतरता है जहां के निवासियों ने आपके वास स्थान को सुरक्षित रखा हुआ है। जहाँ बच्चे नेचर से तरह तरह की चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पेड़ की छाल है, पत्तियाँ हैं, मशरूम हैं, फूल हैं, जिससे बच्चों को नेचर की जो खूबसूरती है उसको समझने में मदद मिली।
ना हमसे हमने चाची मछली बनाई है और इसमें सागवान के पत्ते और सिजवा के पत्ते और हमरा को मिला के बनाया और एक मशरूम और एक छोटी सी लकड़ी, जिससे मिलकर एक मछली तैयार। साथ में बच्चों ने अलग अलग तरह की पत्तियों को भी कलेक्ट किया, जहाँ बच्चों ने अलग अलग तरह की पत्तियों को स्पर्श करके देखा और यह महसूस किया कि पत्तियों में भी कितने तरह की डाइवर्सिटी होती है। कुछ बच्चों ने एक ही तरह की पत्तियों को खोजने की कोशिश की, जिसमें एक ही पेड़ की पत्तियों को बारीकी से देखा और यह पाया कि एक ही पेड़ की पत्तियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। उसके अंदर जो धारियां बनी है वो अलग और क्या अलग, कलर भी अलग। एक ही पत्ती दो तरह की हो सकती है, थोड़ी सी हल्की येलो और ग्रीन हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी को गहराई से समझने के लिए हमने बच्चों के साथ एक ख़ास तरह की एक्टिविटी की, जिसमें बच्चों के दो दो के ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप ने एक 4x4 का एक एरिया लिया, जिसमें कुछ बच्चों ने केवल घास वाली जगह चुनी और कुछ बच्चों ने केवल जैसे पथरीला इलाका है उसको लिया और एक ग्रुप ने एक पानी वाला हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने उस छोटी सी जगह में जितने तरह की भी चीज़ें मिली उसकी लिस्टिंग की और यह देखा कि एक छोटी सी जगह में हमें कितने तरह की चीज़ें मिल सकती हैं और कितने तरह की यहाँ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। अब प्रकृति में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उसकी एक अपनी अलग भूमिका है और प्रकृति में उनका अपना महत्व है। इसको बच्चों के साथ हम लोगों ने एक गेम की मदद से समझने की कोशिश की। गेम का नाम है जीवन जाल, जिसमें सभी बच्चे अलग अलग तरह के जीव जंतु बनते हैं। मेरा नाम मेढक है और मैं तालाबों नदियों कि मैं कौन हूँ और मेरा नेचर में क्या जो है इम्पोर्टेंस है। इस गेम में बच्चों में नेचर के प्रति एक अलग तरह की भावना जुड़ती है। पत्ते भी जा सकती है, पेड़ों पे भी जा सकती है। तो मान लो कि भाई वो मिट्टी के पास मिट्टी पे पड़ी है ना, सूरज की रोशनी। चलो पकड़ो। अच्छा, अब मिट्टी है तो मिट्टी होगी तो मिट्टी में पानी भी हो सकता है, केचुआ भी हो सकता है, घास भी हो सकती है। नेचर ट्रेल में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं, जैसे कि अगर कहीं किसी जानवर का स्कल मिल गया तो उस पे बात करना, किसी जानवर ने कहीं किसी बर्ड्स ने या जानवर ने कुछ बीट किया है तो उसके ऊपर बात करना और यह समझना कि जानवरों में कितने तरह की भिन्नता है और वह भी कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना एरिया डिसाइड करते हैं।